हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन। आज मैं आपको एक ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। और ये ऑप्शन स्ट्रेटजी जो हम लगाएंगे वो भी एक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे हैं, जिसमें कि मैंने चेक किया था, आईवी बहुत हाई चल रहा है। और मोस्ट लाइकली मैंने 2 दिन इसको इंट्राडे में चेक भी किया। और बहुत जल्दी ये प्रॉफिट दे देता है, 2 से 4 हज़ार रुपये तो आराम से इंट्राडे में ही बन जाते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैं एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ एसीसी का। और अगर आप इसको क्लियरली थोड़ा सा माइन्यूटली चेक करें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस जो अभी दिख रहा है वो अराउंड 2000 पे है। और इसका स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 1882, विच इज़ अराउंड 1900। और नीचे की तरफ ये 1800 पे मेजर इसका सपोर्ट है। ठीक है, तो हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें कि हम इन दोनों माइलस्टोन को कवर कर लें और अपने स्ट्रेटजी को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा इसको 1800 के नीचे जाने में। बट हम 1800 के नीचे भी थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि हमें निकलने का मौका मिले, क्योंकि अगर ये मेजर सपोर्ट टूटता है तो वो स्टॉक और नीचे जा सकता है, कहाँ तक, 1700 तक। तो हमें निकलने का मौका मिल सकता है उसके पहले, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। सिमिलरली अगर ये 2000 को तोड़ता है तो हमें फिर मौका मिलेगा ये इसको 2100 तक जाने से पहले ही हम इसको कंट्रोल करें। या तो हम डेल्टा न्यूट्रल करेंगे और या तो फिर हम निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक भी मेजर मूवमेंट्स दे रहा है आजकल। जिस तरह आपने देखा होगा अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स न्यूज़ के बेसिस पे ऊपर नीचे होते हैं, तो ये भी होता है, लेकिन कम होता है उनके कंपैरिजन में। मैंने नोटिस किया है ये 5 से 6% इसका मैक्स है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या बनाते हैं। ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेच ना करें इस वीडियो को। तो ये रहा स्ट्रेटजी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1780 का पुट, 3 पुट शॉर्ट कर दिया है। और उसी तरह 2000 पुट कॉल शॉर्ट कर दिया है इसका। ठीक है, 2000 सी। और इसको हेज करने के लिए 2000 सी को हेज किया मैंने 1960 का सी से। ठीक है, और उसी तरह इसको पुट को हेज करने के लिए 1820 का पी लिया है मैंने। अगर आप इसका ब्रेक इवन्स देखोगे तो 1800 पे हमने देखा था सपोर्ट है, लेकिन मैं इसको यहाँ तक प्रोटेक्ट कर रहा हूँ 1722 तक। और उसी तरह आपने देखा होगा कि 2000 पे मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरा ये स्ट्रेटजी जो है ऑलमोस्ट 2050 तो तक ये कर रहा है आपको प्रोटेक्ट। मतलब कि आपके पास 50 रुपए का फिर भी गैप रहेगा 2000। अगर ये क्रॉस कर रहा है कि आप इसको, या तो आप इससे निकल जाओ या इसको मैनेज कर लो। ठीक है, तो मैनेज यही करना है कि आपको डेल्टा ये चेक करना है। अगर ये सपोज करो कि -5 पे चला जाता है या -10 पे चला जाता है, तो आप यहाँ पे आओगे और देखोगे कौन सा डेल्टा उस पर्टिकुलर को न्यूट्रलाइज कर सकता है और उसको सेल करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप बिना सोचे समझे शॉर्ट ना करें किसी भी स्ट्राइक प्राइस को। आप इस पे जाएं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे आप जाके इसको चेक करो आप कि उस पे अच्छा ठीक ठाक वॉल्यूम है या नहीं है। वैसे एसीसी में काफ़ी लिक्विड स्ट्राइक प्राइसेस हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि हमेशा चेक करके करो। अब जैसे कि आपने देखा मैंने 1780 अठा 1780 को शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ देखिए। अब 1780 पे रिलेटिवली ये, क्योंकि एंड ऑफ द डे का प्राइसेस दिखा रहा है तो बहुत ज़्यादा गैप दिखा रहा है। तो इस तरह के जब गैप्स होंगे ना तो आप इसको शॉर्ट नहीं करोगे। आप फिर थोड़ा सा रिस्क लोगे और 1800 को शॉर्ट करोगे, जहाँ पर कि आस्क और बिड में प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। आप सिंपल ये 1780 वाले की जगह आप 1800 को शॉर्ट करोगे। ठीक है, क्यों? रीज़न इज सिंपल कि वहाँ पे लिक्विडिटी है और आपको निकलने का मौका मिलेगा।
और दूसरी चीज़, मैंने इस चीज़ को इस तरह से बनाया है कि मेरा अगर मिड पॉइंट पे रहता है दोनों ब्रेक इवन्स के, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे दे रहा है 23। अब ये मैंने इसलिए चूज़ किया है कि अगर मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है या न्यूज़ फ्लो नहीं है, अगर आप मॉर्निंग में देखते हो कि कोई अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, तो आप ये तीन तीन मत शॉर्ट करना, आप इसको दो करना। ठीक है, उससे आपको थोड़े पैसे आपके बचेंगे और आप, लेकिन आपके प्रॉफिट कम हो गए, ये देखो। तो यहाँ पे अब सिर्फ मिडिल में 10,000 रुपये बचे हैं। ठीक है, ये आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे सकता जो पिछली स्ट्रैटेजी दे सकता है, लेकिन ये आपको लॉस भी कम देगा पिछली स्ट्रैटेजी के मुकाबले। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वहाँ 1722 था, यहाँ 1740 पे आ गया नीचे का ब्रेक इवन, और 2050 की जगह 2080 चले गए हम। ठीक है, तो दिस वे, क्योंकि हमने 20 पॉइंट ऊपर आ गए थे ना 1780 से 1800, लेकिन दिस इज मच सेफर स्ट्रेटजी इन कंपैरिजन टू लास्ट वन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है और यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी चाहिए निकलने के लिए। ठीक है, निकलने के लिए आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको निकलने के लिए यहाँ ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा तो आपके मेजर लॉसेस होंगे। ये आप आराम से लिमिट पे लगा के थोड़ी देर बैठ सकते हो एक बार इससे निकल गए तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लॉस है, यहाँ अनलिमिटेड लॉस है, तो निकलने की कोशिश हम हमेशा माइनस वाली शॉर्ट्स वाले पोजीशन पे पहले करते हैं। गॉट इट? और हमेशा ऐसा होगा कि आपको दोनों को एक साथ निकलने के समय वो नहीं रहेगा। सपोज करो कि ऊपर का मूवमेंट कस के आता है तो आपको सी को ही स्क्वायर ऑफ करना है जल्दी आपके, क्योंकि ये प्रॉफिट देगा। तो जितने देर में आप ये करोगे तब तक ये प्रॉफिट आपको दे जाएगा थोड़ा बहुत, और फिर आप इससे निकल सकते हो इफ़ यू हैव डिसाइडेड योर माइंड टू गेट आउट ऑफ दिस वॉट एवर स्ट्रैटी। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि क्यों ना हम इसको डेल्टा न्यूट्रल करें, तो जैसे मैंने एक एक लॉट अभी कम कर दिया था, तो आप क्या करोगे कि ऊपर या नीचे जहाँ पे भी जाता है उसके अपोजिट साइड वालों को आप बढ़ा दोगे इसको। ये जैसे ऊपर जा रहा है तो आप पी को एक ज़्यादा शॉर्ट कर दोगे, उससे क्या होगा आपका रेंज बन जाएगा इधर, और आगे की तरफ आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे 2100 तक। दिस इज द मेन ट्रिक टू हैंडल द वॉलेटिलिटी फॉर दिस। और यहाँ पे देखो जैसे ही आपने एक शॉट ज़्यादा कर दिया तो आपके मिडिल में ये ज़्यादा बन गया। तो लालच भी नहीं रहना, लेकिन आपको थोड़ा मार्केट की डायरेक्शन और एसीसी के स्टॉक के डायरेक्शन को देख के आपको, ये इसलिए मैंने एक एक थोड़ा सा, कहते हैं ना, फ्यूल बचा के रखना चाहिए लास्ट लेग दौड़ने के लिए। तो ये जो तीसरा वाला है ना, ये आप 10 बजे के बाद ही करें, क्योंकि 10 बजे के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है मार्केट, और ये जो ऊपर नीचे होने वाला रहता है अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स में वो हो चुका होता है, तो वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है। तो उस समय अगर आप ये वाला एक्स्ट्रा लॉट को शॉर्ट करते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो 2 लाख का करीब करीब खर्च है इसमें, और मैं कहूँगा कि 1 लाख या 2 लाख आप एक्स्ट्रा रखो अपने इस पूरी स्ट्रेटजी को सेव करने के लिए। ठीक है, आपको इसको न्यूट्रल करने का एक और तरीका है कि आप 1800 से थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे चले जाओ, वो भी है, लेकिन हमेशा जब भी आप शॉर्ट करोगे पहले यहाँ पे चेक कर लेना कि वहाँ पे लिक्विडिटी है कि नहीं। हमेशा क्या होता है, राउंड फिगर्स जो होते हैं 1800, 1900, 2000, यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। आप देखोगे 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार के वॉल्यूम्स दिखेंगे, बट यहाँ पे देखो तो 200-300। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको प्लस वाले के लिए यूज़ करो और इसको माइनस के लिए। क्यों? क्योंकि माइनस पे रिस्क ज़्यादा होता है, सिंपल। सो दैट्स इट, आई थिंक, फॉर द डे। और आप इसको यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, और मेरी तो सलाह यही होगी कि कोशिश करें कि 10 बजे के बाद ही इसको डिप्लॉय करें, ताकि जो भी कल की वॉलेटिलिटी है वो हो चुका होगा 10 बजे तक, और ये स्टेबल हो चुका होगा इसके प्राइसेस। तो दैट वे यू मे नॉट रिक्वायर दिस थर्ड लॉट। और अगर थर्ड लॉट आपको यूज़ करना है तो आप डे एंड पे करना, इफ़ आप इसको कैरी करना चाहते हो कल के लिए। अगर कल के लिए आप करोगे कैरी तो आपको ये एक्स्ट्रा लॉट मदद करेगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा ये है, मार्जिन है, पैसे हैं पड़े हुए, तो आप इसको 3-3 लॉट पे भी कर सकते हो, फिर चौथे लॉट पे आप वो कर सकते हो। फिर
आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी हेजिंग सही से है कि नहीं। हो सकता है कि जब आप इसको डबल करोगे तो ये भी डबल करना आप, जैसे 2 की जगह 4 लॉट आप शॉर्ट कर रहे हो तो यहाँ डबल-डबल कर देना 2-2। तो दिस वे यू कैन एक्चुअली क्रिएट सम मार्जिन। और मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये मैंने थर्सडे, फ्राइडे को भी किया था और मैंने इसको देखा है, ये प्रॉफ़िट देता है। लेकिन एक दिन कोई ऐसा भी था जहाँ पर ये एक दिन के मतलब ड्यूरिंग इंट्राडे इसने 5 या 6% का नीचे दिखाया था। तो अ, उस दिन थोड़ा-सा कहते हैं ना पेशेंस रखना है कि आप उस तरह रिस्क ले सकते हो, नहीं ले सकते। वैसे मैंने अच्छा खासा इसमें रेंज दिया है, बट अगर मामला हाथ से निकल रहा हो तो आप उसको कर सकते हो। दूसरी चीज़, जैसे ही आप इसको थर्ड लॉट कर रहे हो यहाँ पे 34 दिख रहा है डेल्टा आपको, ठीक है? ये 34 नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे मुश्किल से 1 या 5 के रेंज में ही डेल्टा वेरिएशन होना चाहिए, माइनस या प्लस में, जब आप ये थर्ड करते हो तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये प्राइसेस सपोज़ करो 1882 से मूव करके समथिंग 1950 हो जाता है, तब ये पीई को आप शॉर्ट करोगे। ये नहीं कि जैसे ही खुला थोड़ा पॉजिटिव है आपने शॉर्ट कर दिया, नहीं। अच्छा, आप देख लो कि यहाँ वेरिएंस क्या आ रहा है। 1800 का आप डेल्टा भी देख लो, यहाँ पे 28 का है। तो अगर वेरिएंस जो डेल्टा का है वो 28 एंड 28 टू से ऊपर हो, अराउंड 30 डेल्टा या 35 डेल्टा यहाँ पे आ रहा है इसमें माइनस में, कि तब आप इसको शॉर्ट करोगे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स एवरीवन फॉर listening, and see you next week.